गोल्ड वर्सेस सिल्वर, कौन सा मेटल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद है? अब तक हम सबको लगता था कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ही सबसे सेफ और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। यूएई इन्वेस्टमेंट मार्केट में अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सलाम अलैकुम दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजना त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने वाली हूं उस ट्रेंड के बारे में जो इन्वेस्टर्स के माइंड में चल रहा है और दुबई से लेकर इंडिया तक ट्रेंड कर रहा है। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, कौन सा मेटल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज़्यादा फायदेमंद है? क्योंकि बाजार का मिजाज तो बदल गया है। गोल्ड के प्रति लोगों का प्रेम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन गोल्ड को बीट करने अब मार्केट में सिल्वर भी उतर चुका है, यानी कि चांदी, और इसका प्रॉफिट लोगों को इसकी ओर मोड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो यूएई में रहते हैं या फिर इंडिया से बिलोंग करते हैं और अपने पैसे को सेफ जगह पर पार्क करना चाहते हैं। अब तक हम सबको लगता था कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ही सबसे सेफ और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन यूएई इन्वेस्टमेंट मार्केट में अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो है सिल्वर यानी चांदी। चांदी इन दिनों बहुत तेज़ी से इन्वेस्टर्स के रडार पर आ गई है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएई में भी लोग चांदी में तेज़ी से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ मामलों में तो चांदी ने गोल्ड यानी कि सोने को आउट परफॉर्म पर भी कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 Ws के फॉर्मेट में समझाऊंगी कि व्हाट, आखिर ये क्या हो रहा है, हु, कौन लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट, हुम, किसको इफेक्ट कर रहा है ये ट्रेंड, व्हेन, कब से बढ़ा है ये ट्रेंड, और वेयर, कि कहाँ है ये बूम और कहाँ तक जाने की है उम्मीद। साथ ही मैं इस पूरी मार्केट हलचल को थोड़ा डीप में जाकर एनालाइज करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको बता सकूं कि बेटर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर, सोना या फिर चांदी, स्पेशली 2025 के कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। मीडिया रिपोर्ट्स और यूएई इंडिया मार्केट रिसर्च के बाद ये बात तो साफ है कि चांदी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन दिनों यूएई में सिल्वर की डिमांड में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। जो लोग पहले से सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे या शॉपिंग करते थे, अब उन्होंने सिल्वर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे देखा जाए तो मार्केट रेट भी हमारी ही पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है। कस्टमर या इन्वेस्टर जिस चीज़ पर हाथ रख दे वही चीज़ सोना हो जाती है, यानी कि पत्थर भी सोना। फिर ये तो सिल्वर है जो गोल्ड को बीट करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतरा है और सक्सेसफुली ऊपर जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे दुबई में एक बिजनेसमैन ने सितंबर के फर्स्ट वीक में 2 किलोग्राम चांदी खरीदा, जब चांदी का प्राइस 4,807 दिरहम पर केजी था। सिर्फ 6 वीक्स के बाद, यानी कि अक्टूबर का एंड आते आते सिल्वर का प्राइस हो गया 6,192 दिरहम पर केजी और इन्वेस्टर ने लगभग 30% का प्रॉफिट कमा लिया। जो प्रॉफिट ना तो आपको सोना दे रहा है और ना ही कोई प्रॉपर्टी, वो भी सिर्फ 1.5 महीने में। अब आप ही सोचिए 30% का रिटर्न, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में। ये तो स्टॉक मार्केट जैसा प्रॉफिट है और वो भी विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स के साथ आम इंसान भी गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए अब बात करते हैं उनके बारे में जो इस पूरे ट्रेंड को ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि यूएई के स्मॉल और मिड लेवल इन्वेस्टर्स। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, वो लोग अब सिल्वर में शिफ्ट हो रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने सिल्वर का ट्रेंड इस कदर बूम पर पहुंचा दिया है कि बड़े इन्वेस्टर्स को भी सिल्वर गोल्ड प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट से ज़्यादा फायदे का सौदा लग रहा है। उन्होंने भी इधर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। ज्वेल ट्रेंडिंग की एक सीनियर मैनेजर का कहना है कि देयर हैज़ बीन अ मैसिव इंक्रीज इन सिल्वर बायर्स, पीपल आर फाइंडिंग इट अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल। यानी कि सिल्वर खरीदने वालों में ज़बरदस्त उछाल आया है और लोगों को ये गोल्ड की अपेक्षा ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा फ़ायदे का सौदा लग रहा है। साथ ही यूएई ज्वेलर्स के मुताबिक सिल्वर बायर्स हर महीने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खलीज टाइम से बात करते हुए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के रीजनल हेड विवेक जे ने कहा कि गोल्ड डिमांड इज स्टेबल बट सिल्वर डिमांड इज राइजिंग रैपिडली, स्पेशली अमंग यंग इन्वेस्टर्स। यानी कि सोने की डिमांड फिलहाल
स्थिर है, लेकिन चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर यंग इन्वेस्टर्स के बीच। मतलब कि न्यू जनरेशन के इन्वेस्टर्स जो थोड़ा टेक सेवी हैं, डेटा पढ़ते हैं और शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहते हैं, वो सिल्वर को एक स्मार्ट मेटल इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं। इसलिए अगर आप यूएई में रहते हैं या फिर इंडिया और अपने पैसे को सेफ और स्मार्ट जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये ट्रेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट के लिए तो ये ट्रेंड एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। गोल्ड मेकिंग चार्जेस और प्रीमियम्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सिल्वर कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है, यानी कि आप बहुत छोटे से अमाउंट के साथ भी इस इन्वेस्टमेंट में एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं। गोल्ड का प्राइस अगर 2600 दिरहम पर 10 ग्राम है, तो सिल्वर सिर्फ 6000 दिरहम यानी कि 6000 दिरहम पर केजी के आसपास मिल रहा है। तो आप सेम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, और अगर प्राइस बढ़ता है तो इसका गेन प्रोपोर्शनली बड़ा लगता है। यानी कि जिनके पास लिमिटेड बजट है या फिर वे लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए चांदी एक नई अपॉर्चुनिटी बन गई है। अब बात करते हैं वेयर एंड व्हेन, यानी कि कहाँ और कब। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेंड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ यूएई में ही देखने को मिल रहा है, स्पेशली दुबई और शारजहां के इन्वेस्टर्स में। यहाँ सितंबर से अक्टूबर के बीच यानी कि सिर्फ 6 वीक्स में प्राइस बूम की तरह हाईलाइट हुआ है, और यही सेम पैटर्न इंडिया में भी देखा जा रहा है। दिवाली और वेडिंग सीजन के दौरान सिल्वर ज्वेलरी और कॉइन्स की डिमांड शार्पली बढ़ी है। तो ये बात तो साफ है कि दोनों रीजन्स सेम पैटर्न ही फॉलो करते हैं, और यूएई इंडिया के इन्वेस्टर साफ तौर पर गोल्ड से सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिल्वर में ही लोगों का क्रेज़ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो इसका जवाब है अफोर्डेबिलिटी, मतलब खरीदने की क्षमता या किफ़ायती होना, यानी कि किसी चीज़ का इतना सस्ता या सुलभ होना कि लोग उसे खरीद या इस्तेमाल कर सकें। जो कि मैं आपको शुरू में ही समझा चुकी हूँ कि सिल्वर बाकी इन्वेस्टमेंट वाले मेटल से कंपैरेटिवली अफोर्डेबल यानी कि सस्ती है। मतलब कि मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी इसे इजीली खरीद सकते हैं बिना अपना बजट तोड़े। गोल्ड के केस में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, जबकि सिल्वर में स्मॉल टिकट साइज भी पॉसिबल है। दूसरी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड, बहुत ही ज़रूरी वजह है ये इंडस्ट्रियल डिमांड, यानी कि सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल, एआई चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी यूज़ होती है। एआई और रिन्यूएबल एनर्जी के बूम के बाद तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन सप्लाई वही है, लिमिटेड। यानी कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई स्टेबल है, इसलिए इसका प्राइस नेचुरली ऊपर जा रहा है। तीसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब निवेश में विविधता। अगर आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है तो उसमें सिल्वर ऐड करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर गोल्ड स्टैग्नेंट हो गया तो सिल्वर आपको पक्के से ग्रोथ दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन हेज, मतलब महंगाई से बचाव का उपाय, यानी ऐसा निवेश जो महंगाई बढ़ने पर भी आपकी वैल्यू बनाए रखे या बढ़ जाए। वैसे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सेफ हेवन एसेट्स हैं। आमतौर पर जब मार्केट क्रैश करता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग मेटल्स की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स हैं और करेंसी डीवैल्यू होने पर भी अपनी वैल्यू रिटेन करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है शॉर्ट टर्म गेन्स। गोल्ड जनरली स्लो और स्टेबल परफॉर्मर है, लेकिन सिल्वर के प्राइस वॉलेटाइल हैं, यानी अस्थिर और तेजी से बदलने या बढ़ने वाले, क्योंकि प्राइस नीचे तो कभी किसी चीज़ का नहीं जाता है, या तो स्टेबल रहता है या फिर ऊपर जाता है। खासकर मेटल के साथ ऐसा ही होता है, यानी कि गोल्ड या सिल्वर के साथ तो ऐसा ही होता है। और इसमें सिल्वर की वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में हाई गेन के चांसेस बढ़ा देती है। जैसे पिछले दिनों चांदी ने 6 वीक्स में 30% का प्रॉफिट दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सेफ्टी और हेरिटेज एसेट चाहते हैं, साथ ही आपके पास बजट भी तगड़ा है, तो गोल्ड बेटर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो सिल्वर बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकती है। इसके लिए बैलेंस्ड अप्रोच रखें, अपने पोर्टफोलियो में 70% गोल्ड और 30% सिल्वर को शामिल करें। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए यूएई और इंडिया दोनों की स्ट्रेटजी क्या हो। फर्स्ट है बजट डिसाइड करें। अगर लिमिटेड पैसा है तो सिल्वर से स्टार्ट करें। सेकंड है इसका पर्पस समझें
कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। थर्ड है मिक्स पोर्टफोलियो, दोनों मेटल्स में 60 to 70 या फिर 70 to 30 का रेशियो रखें। फोर्थ है प्राइस मॉनिटर करें, फेस्टिवल्स के टाइम पर प्राइस पीक करता है इसलिए उस हिसाब से ही आगे बढ़े। फिफ्थ है फिजिकल या डिजिटल, फिजिकल में बार्स या कॉइन्स हैं जो टेंजिबल हैं और इन्हें स्टोरेज चाहिए, वहीं ETFs या पेपर सिल्वर ईजी लिक्विडिटी देते हैं और लेस हैसल हैं। सिक्स्थ है एग्जिट प्लान, इसके लिए आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस फ्री डिसाइड करें। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉशन मांगता है। सिल्वर का प्राइस जितना फास्ट बढ़ता है कई बार उतनी ही तेज़ी से गिर भी सकता है, इसलिए इसके मेकिंग चार्जेस और प्योरिटी का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिल्वर की ज्वेलरी में रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है, तो मार्केट हाइप में आकर बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें और हमेशा वेरीफाइड ज्वेलर्स या सर्टिफाइड डीलर से ही बाय करें। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो AI और ग्रीन एनर्जी के बूम के साथ सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ेगा। गोल्ड इसी तरह अपना सेफ हेवन मेंटेन करेगा, लेकिन सिल्वर की ग्रोथ स्टोरी तो अभी शुरू हुई है। 2025 में जिस तरह प्रॉफिट ग्राफ के मामले में सिल्वर ने गोल्ड को पीछे छोड़ा है, 2026 में इस ट्रेंड के और भी एक्सेलरेट होने के सॉलिड संभावना है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने पोर्टफोलियो में दोनों का बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट करे, क्योंकि एक तरफ है ट्रेडिशन और दूसरी तरफ है ट्रांसफॉर्मेशन, और इन दोनों में ही छिपी है आपकी फ्यूचर वेल्थ। सिल्वर की डिमांड UAE और इंडिया दोनों में तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि रिमाइंडर है कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, सिल्वर या गोल्ड? कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर आपके साथ एक लाइव करें और आपसे सीधे कनेक्ट हों UAE के मार्केट एनालिस्ट के साथ। ये लाइव डिपेंड करता है आपकी डिमांड पर, तो कमेंट में ये भी बताएं कि ये लाइव आप चाहते हैं या नहीं, और अगर चाहते हैं तो अपने सवाल मुझे भेजें। मेरा ईमेल ID है tripathi.ranjana22@gmail.com। ईमेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे इस पते पर आप मुझसे कभी भी कहीं से भी जुड़ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक और शेयर करें, साथ ही ऐसी ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट, थिंक बिग। शुक्रिया।